इस मज़ेदार कहानी के एक-एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके आज मैं आपको इंग्लिश सिखाऊँगा। आप बताइएगा कमेंट में ये कहानी कौन-सी मूवी से इंस्पायर्ड है। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे डिटेल में ताकि आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो सके। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों के साथ में जिसमें वर्ड मीनिंग्स भी लिखे गए हैं हर एक स्टोरी के लिए। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपको हमारी वेबसाइट और व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। चलिए देखते हैं, कहानी का टाइटल है द हिडन प्लान। ठीक है, तो हाइड, हिड, हिडन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म होती है लेकिन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव ये वर्क कर रहा है कि प्लान जो है, योजना जो है वो कैसी है, हिडन है। उसकी विशेषता बता रहे हैं प्लान की। ठीक है, प्लान यानी योजना होती है ना, उसकी विशेषता बता रही है कैसी है योजना। छुपी हुई योजना है, छुपा हुआ प्लान है। द क्यों लगाया है, क्योंकि किसी विशेष योजना की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द लगाया हुआ है हमने। तो द हिडन प्लान, छुपा हुआ प्लान या छुपी हुई योजना जो है इसका टाइटल बनता है। वंस, एक बार, देयर वर फोर क्लेवर थीव्स। ठीक है, तो देयर जैसे सब्जेक्ट है, वर थे, फोर चार, क्लेवर यानी कि चतुर, चालाक, थीव्स। ठीक है, तो थीफ होता है सिंगुलर और जब प्लूरल होता है तो थीव्स बोलते हैं उसको। यहाँ पे एफ जो होता है वो वी में कन्वर्ट हो जाता है। तो चार जो है वो चोर थे, चतुर चोर थे। हु ड्रीम्ड, जिन्होंने क्या किया, ड्रीम मतलब सपना भी होता है और सपना देखना भी होता है। हु ड्रीम, जिन्होंने देखा था, ऑफ बिकमिंग रिच, जो क्या कर रहे थे, सपना उन्होंने देखा था बिकमिंग बनने का, रिच अमीर बनने का जो है सपना देखा था। इन वन बिग हाइस्ट, एक जो बड़ी डकैती होती है। हाइस्ट किसको बोलते हैं, डकैती को बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, जिसको दिक्कत हो लिख लेना। हाइस्ट मतलब डकैती। ठीक है, जो बड़ी लूटपाट होती है उसको हाइस्ट बोला जाता है। तो एक जो बड़ी हाइस्ट है, एक बड़ी डकैती है, उसको करने का जो है उन्होंने जो है कि अमीर बन जाते हैं, सपना देखा कि कर लेते हैं। ठीक है, तो चार चोर थे, क्लेवर चतुर चोर थे, जिन्होंने सपना देखा ऑफ बिकमिंग रिच, अमीर बनने का, इन वन बिग हाइस्ट यानी एक बड़ी डकैती में। वन डे, एक दिन, दे गॉट इनसाइड न्यूज। ठीक है, तो एक दिन जो है दे गॉट उन्होंने पाई, ठीक है, प्राप्त की उन्होंने, इनसाइड न्यूज। ठीक है, तो यानी कि अंदर की खबर, इनसाइड न्यूज अंदर की खबर जो होती है वो उन्होंने प्राप्त किया, उन्हें मिली। दैट द गवर्नमेंट वाज शिफ्टिंग, दैट यानी कि क्या न्यूज क्या थी वो, जो कि द गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार जो है वाज शिफ्टिंग। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही थी, शिफ्ट कर रही थी। शिफ्ट का मतलब होता है स्थानांतरण करना, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, स्थानांतरण कर दिया, यहाँ से वहां ले गए। तो गवर्नमेंट जो है वो स्थानांतरण जो है वो कर रही थी 4000 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो यानी कि 4000 किलो जो सोना होता है उसका जो है वो ट्रांसफर कर रही थी, स्थानांतरण कर रही थी। फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, यानी कि एक जो शहर है उससे अनदर दूसरे शहर में। ठीक है, तो ये जो है, ये उनको एक अंदर की खबर मिली कि जो गवर्नमेंट जो है वो 4000 किलो सोना जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में लेकर के जा रही है। द गोल्ड वॉज टू बी केप्ट इन न्यूली बिल्ड हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो द गोल्ड वॉज टू बी केप्ट यानी कि जो सोना जो है, वॉज टू बी केप्ट यानी कि रखा जाना था, इन अ न्यूली बिल्ड, किसके अंदर, एक जो न्यूली यानी कि नई नई, ठीक है, तो बिल्ट बनी हुई, हाई सिक्योरिटी यानी कि हाई सिक्योरिटी यानी कि अधिक सुरक्षा वाली, ठीक है, बिल्डिंग, इमारत के अंदर, विथ एडवांस्ड सर्विलेंस सिस्टम। किसके साथ में थी, जो जो बिल्डिंग थी उसके अंदर जो लगे हुए थे आधुनिक जो निगरानी के जो सिस्टम्स हैं, प्रणाली जो है, ठीक है, यानी कि सीसीटीवी कैमरा, सेंसर्स वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम हो गए। तो इनसे वो लेस थी, ये सारे के सारे सिस्टम उस बिल्डिंग में लगे हुए थे। हाई सिक्योरिटी की वो बिल्डिंग थी। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो सोने को रखने जा रही थी। ठीक है, तो ये जाना था, ठीक है, तो रखा जाना था सोने को वहां पे। ठीक है, तभी तो वो शिफ्ट कर रहे थे। द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, यानी कि जो दूरी है, डिस्टेंस जो है बिटवीन के बीच में, द टू बिल्डिंग्स यानी कि उन दो इमारतों के बीच में। ठीक है, तो द क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि पर्टिकुलर जो दूरी है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे जो द लगाया है क्योंकि उन दो इमारतों की बात हो रही है कि पुरानी वाली बिल्डिंग में सोना रखा हुआ है 400 किलो, सॉरी 4000 किलो, उसको लेकर जाना है न्यू बिल्डिंग के अंदर, जिसके अंदर हाई सिक्योरिटी है, सर्विलेंस है उसमें एडवांस्ड, तो वहां पे लेके जाना है। जो बीच की दूरी है वो 200 किलोमीटर है।
तो ये जो है ये अब तक के बताया गया है और चोरों को ये न्यूज़ जो है पता लग गई। एंड और ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स वाज नियरली 200 किलोमीटर्स, यानी कि लगभग जो है वो 200 किलोमीटर थी। एंड और द गोल्ड वुड बी ट्रांसफर्ड बाय ट्रक, और जो सोना है वो ले जाएंगे, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है इसलिए वुड लगाया है, वुड बी ट्रांसफर्ड यानी कि ले जाया जाएगा बाय ट्रक, ट्रक के द्वारा ले जाया जाएगा। गार्डेड बाय टू सिक्योरिटी वैन्स, ठीक है, तो जो सुरक्षित रहेगा, ठीक है, संरक्षित रहेगा, गार्ड किया जाएगा, यानी कि होता है ना एक काफिला चलता है, ठीक है, एक कोई मिनिस्टर की गाड़ी चल रही है, उसके आगे एक गाड़ी होती है, एक पीछे गाड़ी होती है, तो काफिला होता है वो, ठीक है, गार्डेड होता है, ठीक है, तो जो मिनिस्टर होता है उनको गार्डेड रखते हैं, ठीक है, मंत्री को संरक्षित रखा जाता है दूसरी गाड़ियों के द्वारा, तो वैसे ही गार्डेड सॉरी जो गार्डेड बाय टू सिक्योरिटी वैन्स, यानी कि दो जो सुरक्षा की जो वैन होंगी, गाड़ियां होंगी, उनसे उसको संरक्षित रखा जाएगा। द थीव्स डिसाइडेड, जो चोर हैं, ठीक है, तो चोरों ने क्या किया, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, दिस वॉज देयर गोल्डन चांस, ये क्या था उनका गोल्डन चांस था, सुनहरा मौका था, बाय, ठीक है, तो ये उनका सुनहरा मौका था, ये उन्होंने निर्णय किया कि इसको लूटना है हमें, बाय ब्राइबिंग अ फ्यू ग्रीडी ऑफिशियल्स, ठीक है, तो बाय ब्राइडिंग यानी कि घूस दे करके, अ फ्यू यानी कि कुछ, जो ग्रीडी ऑफिशियल्स यानी कि जो लालची जो अधिकारी थे, उनको घूस दे करके, दे गैदर्ड, उन्होंने जो है वो इकट्ठा की, ऑल द इनसाइड डिटेल यानी कि सारी की सारी जो अंदर की डिटेल्स थी, यानी कि जानकारियां थी, ठीक है, विवरण था, वो उन्होंने जो है वो उनको घूस दे करके प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ऑफिशियल्स मतलब भी अधिकारी होता है और ऑफिसर्स मतलब भी अधिकारी होता है, ठीक है, दोनों में मतलब अधिकारी होते हैं। तो अधिकारी जो लालची अधिकारी थे उनको उन्होंने पैसे दिए, ठीक है, आप हमें अंदर की बात बताओ, तो उन्होंने बता दी। द प्लान वॉज ओके, द प्लान वॉज डेयरिंग, तो जो प्लान है, योजना है, वॉज डेयरिंग यानी कि वो साहसी वाली योजना थी उनकी कि कैसे वो लूटपाट करेंगे। दे बिल्ड, उन्होंने बनाया, ठीक है, बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ड, बनाया उन्होंने, अ डुप्लीकेट ट्रक, एक डुप्लीकेट होता है कि नकली, आप बोल सकते हो कि एक जैसा ही दिखने वाला, ठीक है, तो प्रतिलिपि बोल लो कि जैसा ट्रक गवर्नमेंट के पास में था सोने से भरा हुआ, तो वैसा का वैसा ट्रक जो है उन्होंने बनाया। आइडेंटिकल टू द गवर्नमेंट्स ट्रक, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब समान था, टू द गवर्नमेंट्स ट्रक यानी कि सरकार का जो ट्रक था उसके समान था वो ट्रक, ठीक है, तो वैसा उन्होंने डुप्लीकेट ट्रक बनाया। ऑन द डे ऑफ द ट्रांसफर यानी कि जो दिन था, ठीक है, ऑफ द ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण का दिन था, जिस दिन वो ट्रांसफर करेंगे उसको सोने को, वो जो दिन था, एज द कॉन्वॉय, ठीक है, तो कॉन्वॉय हो गया, ये का साउंड आता है यहाँ पे, कॉन्वॉय नहीं कॉन्वॉय, ठीक है, तो जो कॉन्वे था, आप कॉन्वे किसको बोलते हो, जो काफिला होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि मंत्री की गाड़ी है, उसके आगे गाड़ी, उसके पीछे गाड़ी, तो एक साथ जब बहुत सारी गाड़ियां होती है तो उसको काफिला बोलते हैं, कॉन्वॉय, ठीक है, तो जो कॉन्वॉय था, एज द कॉन्वॉय स्टार्टेड इस जर्नी, जैसे ही कॉन्वॉय जो है, कॉन्वॉय जो काफिला जो है उसने शुरू की इट्स जर्नी, अपनी यात्रा शुरू की, द थीव्स यानी कि जो चोर जो है, स्टेज्ड एन एक्सीडेंट, उन्होंने क्या किया, स्टेज किया, ठीक है, स्टेज का मतलब स्टेज भी होता है, मंच भी होता है, और स्टेज का मतलब रचना भी होता है कि ऐसे षड्यंत्र टाइप का कुछ रचा आपने, ठीक है, षड्यंत्र नहीं कहेंगे, ऐसे आपने कोई ऐसे ड्रामा रचा, ठीक है, तो स्टेज उसको भी बोलते हैं। तो जो चोर है उन्होंने स्टेज उन्होंने रचा, एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट उन्होंने रचा कि एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ नहीं था, उन्होंने एक डमी या बोल लो आप दिखाने के लिए एक एक्सीडेंट जो उन्होंने रचा, ऑन द रोड, सड़क के ऊपर, इन द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के अंदर, ठीक है, कंफ्यूजन मतलब उलझन के अंदर या अव्यवस्था बोल सकते हो, तो उलझन के अंदर, दे हाईजैक, उन्होंने क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया, हाईजैक मतलब होता है अपहरण करना, या कोई गाड़ी है, प्लेन है, उसको हाईजैक करना, यानी कि उसके अंदर जो है वो खुद सवार हो गए और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, कब्जे में ले लिया, तो वो हाईजैक करना होता है। तो दे हाईजैक द ओरिजिनल ट्रक, और उन्होंने जो है, जो ओरिजिनल यानी कि जो असली वाला जो ट्रक था उसको उन्होंने हाईजैक कर लिया, कैरिंग द गोल्ड यानी जो क्या कर रहा था, लेके जा रहा था, द गोल्ड यानी कि वह सोना लेकर जा रहा था, एंड और रिप्लेस्ड इट विद देयर डमी ट्रक, और उन्होंने बदल दिया उसको अपना जो डमी ट्रक था, ठीक है, यानी कि डमी ट्रक यानी कि जो उन्होंने बनाया था डुप्लीकेट ट्रक, उस ट्रक की बात हो रही है यहाँ पे, तो उससे उन्होंने बदल दिया, ठीक है, यानी कि आ, जो भी एक्सीडेंट का सीन क्रिएट किया और अपना ट्रक वहां पे लगा दिया, और जो ओरिजिनल ट्रक था उसको वो ले गए। द सिक्योरिटी टीम, और जो सिक्योरिटी की जो टीम थी, कंटिन्यूड यानी कि वो जारी रखी, ठीक है, उसने जारी रखा, द जर्नी यानी कि जो यात्रा है वो उन्होंने जारी रखी,
विदाउट रियलाइजिंग यानी कि बिना जो है समझे, रियलाइज किए हुए, द स्विच यानी कि जो अदला बदली हुई है, जो स्विच हुआ है उसको जो है कि बिना समझे जो है उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। ठीक है, तो ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा ढोंग किया कि एक्सीडेंट हो गया और उस अव्यवस्था के अंदर, उलझन के अंदर उन्होंने ट्रक को बदल दिया। द थीव्स ड्रॉ, ठीक है, तो जो थीव्स हैं, चोर जो है, ड्रॉ, ठीक है, ड्राइव की सेकंड फॉर्म में ड्रॉ, वो चला कर लेकर गए उसको द रियल गोल्ड, ठीक है, रियल गोल्ड फील्ड ट्रक, ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड फील्ड यानी कि सोने से भरा हुआ जो ट्रक है, वास्तविक वाला जो ट्रक है उसको चला करके लेके गए टू एन एब ओके अबेंडेंड, ठीक है, तो अबेंडन होता है आपका जैसे छोड़ा हुआ, ठीक है, तो परित्यक्त, ये तो कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया कि आप समझ लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई वेयर हाउस है, तो वो खाली पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, ठीक है, छोड़ा हुआ है, उसका मालिक वालिक कोई आता ही नहीं है वहाँ पे, तो ऐसी जो पड़ी हुई चीज़ होती है उसको अबेंडेंड बोलते हैं, ठीक है, तो अबेंडेंड वेयर हाउस सामान रखने का गोदाम आप बोल लो, तो ऐसे जो छोड़ा हुआ कोई गोदाम था वहाँ पर वो उसको लेकर के गए कि उसकी किसी का मालिकाना अधिकार नहीं था, कोई आता जाता नहीं था वहाँ पे। बट सून जल्द ही न्यूज़ स्प्रेड और जो खबर है वो फैल गई। क्या खबर थी? पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और पुलिस और जो गवर्नमेंट के जो सरकारी जो अधिकारी थे, डिस्कवर्ड, उन्होंने जो है खोज निकाला द स्वैप यानी कि जो अदला-बदली हुई थी कि हमारा जो ट्रक है वो बदला गया। तो ये जो है उन ये जो न्यूज़ है ये फैल गई थी क्योंकि उन्होंने खोज निकाला था कि हमारा ट्रक जो है वो बदला गया है। ठीक है, सोने से भरा हुआ ट्रक जो है वो गायब हो गया, वो स्वैप हो गया, बदल दिया गया। तो ये बदलाव जो है पुलिस को और गवर्नमेंट को पता लग गया। द एंटायर सिटी वाज़ सील्ड, और जो संपूर्ण सिटी है, पूरी की पूरा जो शहर जो है वो सील्ड, उसे सील कर दिया गया, यानी कि कोई आर-पार नहीं जा सकता, जाएगा तो चेकिंग होगी उसकी ऐसा। डॉट लगा के लिखा है, ओके। चेक पोस्ट वर सेटअप, ठीक है, चेक पोस्ट्स यानी कि जो चौकियाँ होती हैं, वर सेटअप यानी कि उन्हें लगा दी गई, सेटअप कर दी गई, ठीक है, तो बैरिकेड लगा देते हैं ना, जैसे ये शहर है, इससे शहर से बाहर कोई जा रहा है तो चेक पोस्ट लगा देते हैं कि रास्ता जो है उसके ऊपर उसकी जांच होगी अच्छे से, तो वही चेक पोस्ट लगा दी। एवरी व्हीकल यानी कि हर जो वाहन है वॉज बीइंग सर्च्ड, ठीक है, तो वॉज बीइंग सर्च यानी कि सर्च किया जा रहा था, ठीक है, हर वाहन की जांच की जा रही थी। एंड और इवन अबेंडन्ड वेयर हाउसेज, और यहाँ तक कि जो ऐसे ही जो छोड़े हुए जो वेयर हाउसेज हैं, गोदाम जो हैं, वर बीइंग रेडेड, ठीक है, तो वो भी क्या किए जा रहे थे, रेड मारे जा रहे थे, छापे मारे जा रहे थे। तो पैसिव में लिखा गया ये वाला भी और ये वाला सेंटेंस भी, ठीक है, तो उनके ऊपर छापे मारे जा रहे थे। द थीव्स वर ट्रैप्ड, और जो चोर थे वो ट्रैप्ड, वो क्या हो गए, ऐसे ट्रैप हो गए, इनकी जाल में आ गए, ठीक है, फंस गए, ठीक है, फंसना होता है ट्रैप, तो वर ट्रैप्ड यानी कि वो फंस गए। चोर जो है वो फंस गए। दे हैड द गोल्ड, उनके पास में था द गोल्ड यानी कि वही सोना था, 4,000 किलो सोना था, बट लेकिन नो सेफ वे टू टेक इट आउट ऑफ द सिटी, ठीक है, तो लेकिन कोई भी जो है सुरक्षित तरीका नहीं था टू टेक इट आउट, लेकर जाने का इसको, ऑफ द सिटी, ठीक है, इनकी सिटी जो है, शहर जो है, उससे लेकर जाने का इनके पास में कोई सुरक्षित तरीका नहीं था। टाइम वॉज रनिंग आउट, और जो समय जो है वॉज रनिंग आउट, रन आउट होता है कि जल्दी से निकलना, ठीक है? कम पड़ना आप बोल सकते हो। समय जो है वो टाइम वाज़ रनिंग आउट, समय जो कम पड़ रहा था, ठीक है? क्योंकि समय निकल रहा था। थिंकिंग क्विकली यानी कि क्विकली जल्दी से होता है। थिंकिंग सोचते हुए, जल्दी से सोचते हुए, दे केम अप यानी कि वे देखो कम अप विथ आइडिया, कम अप विथ प्लान होता है कि इस प्लान के साथ में आना, इस योजना के साथ में आना, ठीक है? तो दे केम अप विथ अनदर प्लान, विथ दूसरी योजना के साथ में आए, ठीक है? यानी कि उनके दिमाग में दूसरी योजना आई। दे बॉट, ठीक है? तो बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है, आर आता है उसमें यहाँ पे, है ना? ओके, तो दे बॉट, उन्होंने जो है खरीदी 4 सेकंड हैंड कार्स, 4 जो है उन्होंने सेकंड हैंड यानी कि दूसरी बारी, या जो नई नहीं है, ठीक है? जो नई होती है वो फर्स्ट हैंड होती है, और जो मतलब कि पुरानी है, ठीक है? उसको सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड बोल सकते हो आप। तो सेकंड हैंड कार्स जो होती हैं उनको खरीदा उन्होंने इन गुड कंडीशन, जो कि अच्छी हालात में थी, अच्छी कंडीशन में थी। देन उसके बाद में दे फाउंड, उन्होंने खोजा अ स्किल्ड आयरन स्मिथ, एक जो स्किल्ड हो गया कौशल, आयरन स्मिथ यानी कि लोहार, यानी कि स्किल्ड लोहार खरीदा, उन्होंने खोजा। स्किल्ड लोहार का मतलब हो गया कि एक ऐसा लोहार जो लोहे का काम करता हो और उसके अंदर जो है हुनर हो, वो किसी भी चीज़ को किसी में भी ढाल दे, तो वैसा वाला।
नोन फॉर हिज एबिलिटी टू शेप मेटल इनटू एनीथिंग, ठीक है, जाना जाता था फॉर किसके लिए, हिज एबिलिटी अपनी जो क्षमता है, ठीक है, अपना जो कौशल है उसके लिए वो जाना जाता था, टू शेप मेटल, ठीक है, ढालने के लिए मेटल धातु को इनटू एनीथिंग किसी भी चीज में, ठीक है, एनीथिंग किसी भी चीज में कैसे भी वो ढाल देता था, ठीक है, उसको आप मेटल दो वो जो बनाना है वो बना देगा, ऐसा वाला जो है उन्होंने एक चोरों ने क्या किया, एक ऐसा लोहार जो उन्होंने खोजा। एट फर्स्ट पहले तो द आयरन स्मिथ, ठीक है, तो आयरन स्मिथ लोहार हो गया, गोल्ड स्मिथ सुनार होता है, ठीक है, रिफ्यूज उसे मना कर दिया। व्हेन दे आस्क्ड हिम टू रीमेक द कार बॉडीज आउट ऑफ गोल्ड, ठीक है, तो जो आयरन स्मिथ है लोहार जो उसने पहले मना कर दिया, जब उससे पूछा उन्होंने, दे आस्क हिम टू रीमेक यानी कि फिर से पुनः निर्माण करना बनाने के लिए, द कार बॉडीज जो कार की जो बॉडीज हैं, कार का जो ढांचा ढांचा जो है उसको बनाने के लिए, आउट ऑफ गोल्ड, गोल्ड से सोने से बनाने के लिए, तो उसने पहले मना कर दिया। बट ग्रीड वोन, ठीक है, लेकिन जो लालच जो है वो जीत गया, ओवर फियर, ठीक है, के ऊपर, किसके ऊपर, डर जो है उसके ऊपर जो है कौन जीत गया, लालच जो है वो जीत गया, ठीक है, इनकी वो लालच में आ गया, पहले उसको डर लगा था कि पुलिस वगैरह पकड़ लेंगे उसको, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको इतना लालच दे दिया उन्होंने कि डर के आगे लालच जो है वो जीत गया। एंड और ही अग्रीड यानी कि वो जो है वो सहमत हो गया, ठीक है, पीस बाय पीस, ठीक है, यानी कि टुकड़े दर टुकड़े, ठीक है, टुकड़े से टुकड़े तक क्या किया उसने, द ट्रक्स गोल्ड, ट्रक का जो गोल्ड था, सोना था, वॉज मेल्टेड यानी उसे पिघलाया गया, एंड रीशेप्ड इनटू कार बॉडीज, और उसे जो है उन्हें आकार देना, रीशेप करना, तो रीशेप किया गया इनटू कार बॉडीज, कार की बॉडीज में यानी कि उसके ढांचे में, ठीक है, द कार्स वर देन पेंटेड, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, द कार्स वर देन पेंटेड, ठीक है, तो कार्स वर पेंटेड, कार जो उनको पेंट किया गया, ठीक है, उनको रंगा गया, पुता गया उनको, देन बाद में, ठीक है, तो पहले बॉडीज बनाई गई, उसके बाद में कार को पुता गया, पेंट किया गया, सो परफेक्टली यानी कि इतने अच्छे तरीके से, दैट की नो वन कुड टेल, ठीक है, तो कोई भी जो है वो नहीं बता सकता था, दे वर मेड ऑफ गोल्ड यानी कि वे बनी हुई थी, सोने से बनी हुई थी, ऐसा कोई नहीं बता सकता था। वे सोना पहले सोने की बॉडी बना ली कार की, और उसके ऊपर जो है लेट से वाइट पेंट कर दिया उन्होंने, तो अभी नहीं पता लगेगा ना कि गाड़ी सोने की है या लोहे की है, और कोई ऐसे विश्वास भी तो नहीं करेगा कि ये गाड़ी सोने की है, क्योंकि उसको तो दिख नहीं रहा है ना, उसको तो वाइट पेंट ही दिख रहा है, और सब लोग ये सोचते हैं कि वाइट गाड़ी है, लोहे की बनी होगी। एट नाइट यानी कि रात में, द फोर थीव्स यानी कि जो चार जो चोर थे, स्टार्टेड ड्राइविंग आउट ऑफ द सिटी, और उन्होंने शुरू किया ड्राइविंग आउट ऑफ द सिटी यानी कि चलाना शुरू किया शहर से बाहर जाने के लिए, इन देयर न्यू, अपनी जो उनकी जो नई जो ऑर्डिनरी लुकिंग यानी कि जो सामान्य दिखने वाली जो कार्स थी उनके अंदर, लेकिन वो कार सोने की बनी हुई है लेकिन दिखने में वो सामान्य है उसमें। एट अ चेक पॉइंट यानी कि एक जो चेक पॉइंट होता है, जो चौकी जो होती है, उस पर द पुलिस स्टॉप देम, पुलिस ने उनको रोका। देयर बूट्स यानी कि बूट किसको बोलते हैं, डिक्की को बोलते हैं, जो गाड़ी के अंदर जो डिक्की होती है उसको बूट बोला जाता है, तो देयर बूट्स यानी कि उनकी जो डिक्कियां हैं वर चेक्ड, उन्हें जांचा गया था। द कार्स वर इंस्पेक्टेड, और जो कार जो है उनको भी जांचा गया, ठीक है, बट नथिंग सस्पिशियस, लेकिन कोई भी सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध जो है वॉज फाउंड यानी कि मिला नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे नथिंग का ये भी नो होता है और इधर एक नोट भी लग जाता है, इन इन द सेंस, ठीक है, समझ लो आपके अंदर नोट भी लग गया है, ये भी आगे नो लगा हुआ है सेंटेंस के अंदर, ठीक है, तो नथिंग सस्पिशियस वॉज फाउंड यानी कि कुछ भी जो है वो संदिग्ध जो है वो नहीं मिला। द पुलिस वेव्ड देम थ्रू, ठीक है, तो जो पुलिस जो है उन्होंने, वेव थ्रू हो गया आपका कि जाने देना, ऐसे हाथ हिला के कहते हैं ना कि जाओ जाओ वैसे, तो पुलिस ने जो है उनको जाने दिया। फाइनली आखिरकार द थीव्स रीच्ड देयर सीक्रेट डेस्टिनेशन, और जो चोर जो हैं रीच्ड पहुंच गए, देयर सीक्रेट डेस्टिनेशन यानी कि उनका जो खुफिया बोल सकते हो जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, ठीक है, जहाँ पे उनको जाना था वहाँ वो पहुंच गए, वेयर जहाँ पर देयर बॉस वाज वेटिंग, और वहाँ पर बॉस जो है वो उनका इंतजार कर रहा था। द बॉस लुक्ड एट देम, और बॉस ने उनको देखा, एंग्रीली गुस्से में देखा, एंड आस्क्ड, उसने पूछा, वेयर इज द गोल्ड, सोना कहाँ है, डिड यू लूज इट, क्या तुमने खो दिया उसे, ठीक है, लूज मतलब खोना हारना, तो क्या तुमने खो दिया उसे। वन थीप स्माइल्ड, ठीक है, तो अब यहाँ पे वन थीप यानी कि एक चोर, स्माइल्ड मुस्कुराया,
ही टुक आउट हिज कार की, उसने जो है निकाली अपनी जो कार की है, चाबी है वो निकाली उसने। स्क्रैच द साइड ऑफ अ कार, और उसने क्या किया, स्क्रैच किया यानी कि खरोचा द साइड ऑफ अ कार, यानी कि जो कार है उसका एक जो तरफ है, साइड जो है उसको उसने खरोचा। एंड और द गोल्डन शाइन, ठीक है, यानी कि जो सुनहरा जो चमक है, सोने की जो चमक है, स्पार्कल्ड बीनीथ द पेंट, ठीक है, बीनीथ नीचे के लिए आएगा, ठीक है, तो नीचे द पेंट यानी कि जो पेंट किया हुआ था, कलर किया हुआ था, उसके नीचे जो है, जो सुनहरी जो चमक है, सोने की जो चमक है, वो स्पार्कल्ड, वो चमकी। द बॉस आईज, यानी कि जो बॉस था उनका, उसकी जो आंखें हैं वाइडन यानी कि चौड़ी हो गई, विथ जॉय, खुशी के साथ में चौड़ी होगी। वाओ, कि आगे की जैसे ही उसने चाबी लेकर के स्क्रैच किया ऐसे साइड में, ठीक है, जैसे पैंट उतरा तो नीचे सोने की चमक थी, तो ये देख करके बॉस जो है वो खुश हो गया एकदम, उसकी आंखें जो चौड़ी हो गई। ब्रिलियंट, शानदार, ही एक्सक्लेम्ड, यानी कि वो जो है ऐसे चिल्लाया। द थीव्स, यानी कि जो चोर थे, हैड सक्सीडेड, वो क्या हुए, सफल हो गए चुके थे। देयर हिडन प्लान, यानी कि उनका जो छुपा हुआ प्लान था, हैड फूल्ड एवरीवन, उसने जो है मूर्ख बना दिया एवरीवन, हर किसी को, हर एक को जो है मूर्ख बना दिया। तो ऐसे करके जो है ये चोर जो है ये अपना गाड़ी लेके आ गए। ये बताइएगा ये कौन सी मूवी से ये कहानी जो है ये ली गई है। आप पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिनको नहीं पता है वो कमेंट पढ़ लीजिएगा यदि कोई लिख दे तो। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले, ये हमारी स्टोरी बुक है, इसमें ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हैं, 107 कहानियाँ हैं इसमें लिखी गई हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जिसके अंदर 500 जो हैं डेली पैटर्न के सेंटेंसेस हैं। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बोली, और ये हमारी जो है वेबसाइट है HiFiEnglish.in ई बुक्स के लिए। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं हम। क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक होता है। क्विक टू थिंक, यानी कि जल्दी करे जो सोचने में, ठीक है, सोचने में जल्दी करे। एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, चीज़ों को समझने में जो जल्दी से जो कर ले काम, ठीक है, जो स्मार्ट हो वही क्या है, वही क्लेवर है। हाइस्ट, हाइस्ट का मतलब चोरी होता है, चोरी, डाका, ठीक है, जो बड़ी लूट होती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। अ प्लान्ड रॉबरी, ठीक है, एक योजनाबंद लूट हो, स्पेशली, ठीक है, उनकी विशेष रूप से, विशेषकर, ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, यानी कि जो कीमती जो चीज़ें हैं उनकी, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइस्ट बोलते हैं, ठीक है। एक एक वेब सीरीज भी है मनी हाइस्ट करके, आई थिंक नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम पे मिल जाएगी। ओके, सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब निगरानी होता है, ठीक है। द केयरफुल वॉचिंग, ठीक है, यानी कि ध्यानपूर्वक देखना, ऑफ अ प्लेस, एक स्थान को, पीपल, लोगों को, यूजुअली विथ कैमरास और गार्ड्स, ठीक है, तो यानी कि आमतौर पर क्या होता है, जो कैमरास होते हैं, कैमरे होते हैं, गार्ड्स होते हैं, उनकी मदद से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्विलेंस बोलते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस, यानी कि अमाउंट यानी मात्रा बोल सकते हो, ऑफ स्पेस यानी कि जो गैप जो होता है बिटवीन टू प्लेसेस, यानी कि दो स्थानों के बीच का जो गैप है उसकी जो मात्रा है वही क्या होती है, दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। गार्डेड मतलब सुरक्षा दी गई। ओके, प्रोटेक्टेड बाय समवन, ठीक है, तो सुरक्षित किया गया, बाय समवन किसी के द्वारा, और समथिंग किसी चीज के द्वारा, तो वो गार्डेड है। ग्रीडी मतलब लालची होता है, ठीक है। वांटिंग मोर मनी, ठीक है, चाहना, मोर मनी अधिक पैसे को चाहना, फूड भोजन को चाहना, और थिंग्स चीजों को चाहना, देन नीडेड, यानी कंपैरिजन के लिए देन है, नीडेड यानी कि जरूरत हो उससे ज्यादा किसी चीज को चाहना, वही क्या होता है, ग्रीडी होता है। डुप्लीकेट मतलब नकली, हुबहू आप बोल सकते हो, डुप्लीकेट है, नकली है। एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ समथिंग, ठीक है, यानी कि एक अतिरिक्त जो कॉपी है, नकल जो है, ऑफ समथिंग किसी चीज की, तो वही क्या है, डुप्लीकेट है। कॉन्वॉय मतलब काफिला होता है। अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, एक ग्रुप, ग्रुप समूह हो गया, ऑफ व्हीकल्स साधनों का, वाहनों का। ट्रैवलिंग, ठीक है, यात्रा कर रहा हूँ, टुगेदर साथ में, फॉर प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए, तो वही क्या होता है, कॉन्वॉय होता है। कंफ्यूजन मतलब उलझन या अफरा तफरी आप बोल सकते हो, कंफ्यूजन में ही उन्होंने ट्रक बदला था वहां पे। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, एक अवस्था होती है ऑफ डिसऑर्डर, अव्यवस्था की, और नॉट अंडरस्टैंडिंग क्लियरली, ठीक, और ना समझने की क्लियरली, साफ साफ, तो वही क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, उलझन होती है। हाईजैक, हाईजैक मतलब होता है जबरदस्ती कब्जा करना, ठीक है। टू टेक कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इलीगली, ठीक है, तो टेक कंट्रोल यानी कि अपने नियंत्रण में लेना, किसको, अ व्हीकल एक वाहन को, ठीक है, इलीगली यानी कि गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, और लीगली मतलब कानूनी तरीके से, तो गैर कानूनी तरीके से किसी
वाहन पर जो कब्जा करना होता है उसको हाईजैक बोलते हैं। डमी मतलब नकली होता है, समथिंग मेड टू लुक रियल, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ जो बनाई गई टू लुक रियल, दिखने में असली हो बट लेकिन नॉट जेन्युइन, लेकिन वो असली नहीं है, ठीक है, तो वही क्या है, डमी है, ठीक है, नकली। अबेंडन्ड मतलब परित्यक्ता, तो ये छोड़ो, वो बता दिया मैंने आपको कि कोई चीज़ जो छोड़ी हुई होती है जिसके ऊपर लोगों की नज़र नहीं रहती है, ठीक है, जैसे कि अबेंडेंड वेयर हाउस यानी कि छोड़ा हुआ कोई गोदाम था, ठीक है, उस पे कोई आता जाता नहीं है तो वो अबेंडेंड है। लेफ्ट अलोन, ये अकेले छोड़ा गया हो, नॉट यूज़ उपयोग ना किया गया हो, और टेकन केयर, ठीक है, ना ही उपयोग किया गया हो ना ही उसकी देखभाल की गई हो, तो वो अबेंडेंड है। वेयर हाउस मतलब गोदाम होता है। अ लार्ज बिल्डिंग वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, एक बड़ी बिल्डिंग इमारत होती है जहाँ पर गुड्स सामान जो होता है, ठीक है, गुड मतलब अच्छा होता है, गुड्स मतलब सामान होता है, आर स्टोर्ड जहाँ पे रखा जाता है, तो वो क्या होता है, गोदाम होता है। स्वैप, स्वैप मतलब बदलना होता है, तो उन्होंने स्वैप किया था। एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग यानी ये काम होता है वो एक्सचेंजिंग, बदलने का, वन थिंग फॉर अनदर, एक चीज़ को दूसरे से, तो वो स्वैप होता है। चेक पोस्ट मतलब चौकी होता है। अ प्लेस एक स्थान, वेयर जहाँ पर पुलिस चेक व्हीकल्स, पुलिस जो होती है वो जाँचती है व्हीकल्स को यानी कि जो वाहन होते हैं उनको जाँचती है, एंड पीपल लोगों को पासिंग यानी कि जो गुज़र रहे होते हैं उन वाहनों और लोगों को जाँचती है, वो चेक पोस्ट होती है। रेडेड मतलब छापा मारा गया, ठीक है। व्हेन पुलिस और ऑफिशियल, जब पुलिस और अधिकारी जो होते हैं सडनली अचानक ही सर्च अ प्लेस, और वो क्या करते हैं, अचानक ही तलाश करते हैं एक प्लेस की ऐसे छानबीन करते हैं, तलाश करते हैं, ठीक है, तो उसको हम रेड बोलते हैं। तो इसके साथ में हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा और कहानी में भी कुछ नया इंटरेस्टिंग आपको मिला होगा सीखने को। अच्छी लगी है कहानी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।